बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तस्लीम अहमद साबरी हाज़िर खिदमत है। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 के इस दूसरे मुकाबले के साथ, और आपका खैर मकदम है। सब स्टेज लगा हुआ है, जजेस हजरात तशरीफ़ फरमा हैं, पार्टिसिपेंट्स तशरीफ़ फरमा हैं, और आका अलैहिस्सलाम की विलादत का, हुजूर के मीलाद का महीना शुरू हो चुका है। हर नज़र आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की तरफ देख रही है, आका अलैहिस्सलाम के मीलाद के अय्याम की तरफ देख रही है, बल्कि शब विलादत की तरफ देख रही है, उसे तलाश कर रही है। नाज़रीन किराम, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना, ये माह नबी नूर क्या तुलू हुआ है। हर रूह सरशार है, हर तरफ उजाला ही उजाला है, चरागा ही चरागा है। और ये सिर्फ़ इस साल नहीं है, बल्कि ज़मानों से है, बल्कि आका अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले है और क़यामत तक रहने वाला है। उम्मीद फ़ाज़ली ने कहा कि हर दौर पर मुहीत है रहमत हुजूर की, हर दौर पर मुहीत है रहमत हुजूर की, एक फैज़ जारिया है नबूवत हुजूर की, एक फैज़ जारिया है नबूवत हुजूर की। रिवायत में आता है कि आका अलैहिस्सलाम का हुजरा मुबारक हुजूर के रोज़ा मुबारक में तब्दील हो चुका है। आका अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हो चुका है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ फरमा हैं। दरवाज़े पर बाहर दस्तक होती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, कौन है? आवाज़ आती है कि या उम्मुल मोमिनीन, मैं हूँ बिलाल। बिलाल कैसे आना हुआ? आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, बिलाल ने अर्ज़ की कि उम्मुल मोमिनीन, ज़माना हुआ मदीना पाक में कहत की सी सूरत है, बारिश ज़माने से नहीं हुई है, जानवर प्यासे हैं, धरती प्यासी है, अब तो इंसानों को पानी मैसर नहीं है। आप दुआ फरमाएँ, आप अल्लाह के हबीब की निशानी हैं, आप दुआ फरमाएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत का मींह बरसाए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि बिलाल, अगर चाहते हो कि बारिश हो जाए तो जाओ, हुजूर के रोज़े के बाहर जो लकड़ी का दरवाज़ा है, उस लकड़ी के दरवाज़े को खोल दो। बिलाल जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़े का खुलना है, मदीने पर बादल छा जाते हैं और इस ज़ोर से बरसते हैं कि सारा मदीना जलथल हो जाता है। एक हफ़्ता गुज़र गया, बारिश होती रही, मुसलसल बारिश होती रही, मींह बरसता रहा। फिर दरवाज़े पर दस्तक हुई। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, कौन है? बिलाल अर्ज़ करते हैं कि या उम्मुल मोमिनीन, मैं हूँ बिलाल। बिलाल, अब कैसे आना हुआ? हज़रत बिलाल अर्ज़ करते हैं कि या उम्मुल मोमिनीन, अब मदीने में इतनी बारिश हो गई कि डर है कि कहीं सैलाब ना आ जाए, आप दुआ फरमाएं कि अब बारिश का ये सिलसिला बंद हो जाए। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि बिलाल, जब बारिश नहीं हो रही थी तो लकड़ी के जिस दरवाज़े को खोला था, जाकर लकड़ी के उस दरवाज़े को बंद कर दो। हज़रत बिलाल जाते हैं, लकड़ी का दरवाज़ा बंद करते हैं। दरवाज़े का बंद होना है कि बारिश थम जाती है, बादल छट जाते हैं। हर दौर पर मुहीत है रहमत हुजूर की, एक फैज़ जारिया है नबूवत हुजूर की, और दुनिया उन्हें मिले जिन्हें दुनिया की हो तलब, अपने लिए बहुत है मोहब्बत हुजूर की। आगाज़ करते हैं नाज़रीन मुकाबले का, और सबसे पहले जजेस हजरात का तारुफ। आज दूसरा मुकाबला हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलमी शोहरत याफ्ता सना खां सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कल तो आपने बड़ा रंग बांधा माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत पढ़ा। पहला दिन था, आप लोगों के चेहरों पर एक रौनक भी थी। कैसा लग रहा है मुकाबला शुरू हो गया? तस्लीम भाई, पूरा साल ना सिर्फ मुझे बल्कि नात से मोहब्बत रखने वाले लोगों को दुनिया भर में इंतज़ार रहता है बिल्कुल इस मुकाबले का। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर कल पहला दिन था तो फिर खुशी तो जो है वो अपने उरूज पर थी। बिल्कुल बिल्कुल जी, और होनी भी चाहिए। जी, माह रबी नूर का आगाज़ हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह तो वो अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरों पर रौनक उन सातों लम्हात की भी है।
जी बिलाशुबा। अय्याम असर डालते हैं मिजाज पर। रबीउन नूर शरीफ की जो बाबरकत साआतें हैं, इसमें जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जो उशाक हैं, उनके चेहरे देखने वाले होते हैं। क्या बात, माशाअल्लाह। इसी तरह चमकते दमकते रहने चाहिए ये चेहरे। जी शहबाज भाई हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन अलहाज मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी। शहबाज भाई खुश आमदेद, क्या कहेंगे? माशाअल्लाह बहुत लुत्फ़ आ रहा है। आज दूसरा दिन है, आज कल से कुछ तबीयत बेहतर हुई है। आपको पता है माशाअल्लाह। मौसम का ज़रा जो असर है वो गले पे है, लेकिन यहाँ आके तबीयत जो है, बुखार भी था लेकिन यहाँ हजूर के ज़िक्र सुना जा रहा है तो बागो बाग हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अब मैं हमारी दुआ है बल्कि नाजरीन की भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, आमीन सेहत अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन किराम हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलमी शोहरत याफ्ता सना खां और हम सब के बहुत महबूब सना खां सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो सिर्फ़ शख्सियत नहीं है बल्कि एक इदारा है अपनी ज़ात में एक अंजुमन रहे हैं और उनका असर, उनकी पढ़त का असर, उनकी शख्सियत का असर, उनके अफ़कार का असर ज़मानों तक इंशाअल्लाह इस शोबे पर रहेगा और हमें फ़ख्र है उस शख्सियत पर। उनके साहिबजादे हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ मोहतरम सना खां सैयद सलमान कौनैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और कैसा लग रहा है यहाँ पर? आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो इस एतबार से भी आपको खुश आमदेद। कैसा लग रहा है? जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं QTV को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये छठा गालिबन सीज़न है। जी हाँ, छठा। नात के इन मुकाबलों का, और पूरी दुनिया में सराहा जाने वाला ये एक चैनल है और नौजवान बच्चों और लड़कों के लिए एक बहुत खुशाइन बात है कि वो इस तरह से मेहनत करके और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर और इस तरह से परफॉर्म करते हैं और दुनिया में लोग उनको जानते हैं। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है मैं समझता हूँ, और इनको भी थैंकफुल होना चाहिए QTV का। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप जैसे लोग मौजूद हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात के लिए इस तरह से काविश कर। मेरी सादत है, हमारी तो सादत है ये। आपकी, हमारी, हम सब की के लिए फ़ख्र की बात है कि सरकार ने हमें चुन लिया है, ये उसकी करम नवाजी है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है आलमी शोहरत याफ्ता सना खां सनागो, बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले, बहुत ही खूबसूरत लिखने वाले। मैं इनकी क्या तारीफ़ करूं, मैं ख़ुद इनके मद्दाहों में से हूं। अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सरवर भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर मुकाबला शुरू हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल। और उसका लुत्फ़ आप देख रहे हैं, उसकी सरशारी आप देख रहे हैं, हर तरफ है मुकाबला। तस्लीम भाई आपने जैसा फरमाया बहुत अच्छा। मुकाबला शुरू अब नहीं हुआ बल्कि ये पूरा साल शुरू रहता है। वाह। इसकी तैयारी शुरू रहती है, इसका एहतमाम होता रहता है। इसके लिए जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो पूछते रहते हैं और पूरा साल मैं समझता हूँ कि मरहबा या मुस्तफ़ा की गूंज जो है वो सुनाई देती रहती है। यकीनन यकीनन। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन इकराम, आज के तीनों पार्टिसिपेंट्स का तारुफ आपसे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है ख़याम शहज़ाद रावलपिंडी से, इनका ताल्लुक़ है। दूसरे पार्टिसिपेंट हैं मुबीन सज्जाद लाहौर से, इनका ताल्लुक़ है। और तीसरे पार्टिसिपेंट फैसलाबाद से हैं मोहम्मद आसिम अली जमाती। तीनों को खुश आमदेद और तीनों के लिए बहुत सी नेक तमन्नाएँ, तीनों के लिए बहुत सी दुआएं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। मुकाबला तो मुकाबला है, एक ने आगे जाना है, दो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे और मेहनत करके आगे आ जाएं। याद रहे नाज़रीन, मैंने कल भी जिक्र किया था कि एक और हुस्न है सीज़न 6 में कि हम इस बार नात के साथ साथ बच्चों की तरबियत के लिए, नात खानों की तरबियत के लिए सूफियाना रंग भी शामिल किया है। और सिर्फ तरबियत के लिए नहीं किया बल्कि सूफियाना रंग को हमने हुसूल बरकत के लिए शामिल किया है कि उन सूफिया के कलाम से हमारी इन सदाओं में, हमारी इन नवाओं में
बरकतें पड़ती चली जाएं। मैं तीनों को खुशामदीद कहता हूं और इज़्ज़त अफ़ज़ाई और हौसला अफ़ज़ाई का वो सिलसिला जो पिछले साल भी रहा, इस साल भी उसी तरह से बरकरार है। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 3 के एक कामयाब मोहब्बतें समेटने वाले, उस मुकाबले से इज़्ज़त पाने वाले एक सनाख़ा फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़। मोहसिन साबिर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक। मुझे आपका चेहरा भी याद है, आपका पढ़ना भी याद है और माशाल्लाह आपकी कामयाबी भी याद है, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए। मोहसिन साबिर नज़राना अक़ीदत बहुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। अपने सखी दरबार में बुलाओ ना, अपने सखी दरबार में लागे न जिया संसार में बुलाओ ना, अपने सखी दरबार में। मेरे सोए सोए बाग जगा, मुझको अपने दर पे बुलाओ। मेरे सोए बाग जगा, मुझको अपने पे बुलाओ। बैठा हूँ कब का इंतजार में, बुलाओ ना, अपने सखी दरबार में। लागे न जिया संसार में, बुलाओ ना, अपने सखी दरबार में बुलाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह मोहसिन, बहुत सी नेक तमन्नाएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़तों से नवाजे। नाज़रीन किराम, ये थे मोहसिन साबिर जो मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 3 का हिस्सा थे और बड़ी मोहब्बतें समेटी इन्होंने। आज भी इनकी हमसे मोहब्बतें उसी तरह शामिल हाल हैं। मुकाबले का आगाज़ चारों जजेस हज़रात की इजाज़त से पहले पार्टिसिपेंट रावलपिंडी से सयाम शहजाद। इस कदर कौन मोहब्बत का सिला दे बंदा हूँ जो बंदे को खुदा देता है। उसका बंदा
बलाया हद क्या उसकी रहमत की बलाया हद क्या दोस्त की तरह जो दुश्मन को दुआ देता है दोस्त की जो दुश्मन को दुआ देता बस मांडड़े को बस मांडड़े को बस मांडड़े को यार सिपाहीड़ा बस मांडड़े को यार फरीदा फरीदा ना थी उदासी अल्लाह मिले सही कोल 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 अल्लाह मिले सही कोल यार सिपाहीड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह जी। शायरी क्या कहेंगे से आम शहजाद के लिए? रावलपिंडी के ऑडिशंस में मैंने इसे पहली दफ़ा सुना तो उस दिन इसने बहुत अच्छा पढ़ा, ज़ाहिर है उसी की बुनियाद पर सिलेक्शन हुई इसकी और यहाँ पहुँचा। तो आज ये बहुत कंफ्यूज नज़र आया मुझे। जिस तरह सांस भर के पढ़ना चाहिए था आपको, हर आधे मिसरे पे आपकी सांस टूट रही थी। ठीक है, रात में भी यही कैफियत रही और आरिफाना कलाम में भी। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, इससे ज़्यादा मेहनत कीजिए आइंदा के लिए। ठीक है जी शहबाज भाई। जी शाह साहब ने
जो फरमा दी है खूब फरमा दी है। वो मुझे भी कोई फीलिंग नज़र नहीं आई और तैयारी नहीं है या पता नहीं सफ़र के थके हुए हैं। बहरहाल थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है भाई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जी शाह जी। हाँ, इसी तरह आप पढ़ते रहें। अब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें, लेकिन सांस की कुछ मशक आपको करनी पड़ेगी। और दूसरा जो आपने नात पढ़ी है उसमें बिला वजह आप उसको लंबा करें। अब वो तर्ज जो है वो मेरे वालिद गिरामी की बनी हुई है। मैं थोड़ा सा शौक़े बेहद गम दिल दीदाए तर मिल जाए शौक़े बेहद गम दिल। इसको कलाम को सामने लाएं। ठीक है, वो सुर तो चल रहा है, लेकिन उसकी अदायगी नशिस्त बर्खास्त ऐसी होनी चाहिए कि आप वो पहुँचे तो सही सुनने वाले तक। शेर पहुंचे। वो इतनी अस्थाई लंबी हो गई कि मुझे अब वो तजस्सुस हो गया कि क्या आगे करेंगे। ठीक है, ठीक। तो थोड़ी और मेहनत करें। अल्लाह ताला अल्लाह मज़ीद फज़ल। जी सरवर भाई। सयाम शहज़ाद की आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह, लेकिन जो ओवरऑल जो एक इम्पैक्ट होता है, जो एक तासुर होता है पढ़ने वाले का, वो जो एक फीलिंग बुनियादी चीज़ होती है नात के सुनने वाले और पढ़ने वाले जितने भी इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, कि जब तक फ़ील आपकी आवाज़ से, आपके अंदाज से और आपकी पढ़त से नुमायाँ नहीं होगी, वो आपके अंदर नहीं उतरेगा जब तक। यानी आप जब तक ख़ुद उसका मज़ा नहीं लेंगे, और मज़ा तब दूसरों तक पहुँचेगा जब आपको ख़ुद आना शुरू होगा। जब आप ख़ुद सिर्फ़ उसको कंप्लीट करने के लिए बहर भी आपने बना ली, कलाम का इंतखाब भी कर लिया, लेकिन वो जो बुनियादी चीज़ है उसकी फ़ीलिंग जब तक आपके अंदर नहीं उतरेगी, आपको ख़ुद उसका मज़ा नहीं आएगा, तो तब तक सुनने वाले तक वो नहीं पहुँचेगी। सही, यकीनन। जी सयाम शहज़ाद रावलपिंडी। खुश आमदेद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 के इस दूसरे मुकाबले में मुकाबला जारी है और अगले पार्टिसिपेंट हैं मुबीन सज्जाद। इनका ताल्लुक़ है लाहौर से। वाह क्या जूदो करम, वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जूदो करम तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर
झिड़कियाँ खाएं कहाँ, छोड़ के सदका तेरा वाह क्या जूद व करम, अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर दात, उस दा नाम चतारण वाला, वो किसे मैदान न हरदा, उसे दा नाम चितारण वाला, किसे मैदान न हरदा। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबीन सज्जाद माशाल्लाह। जी शहबाज भाई क्या कहेंगे मुबीन सज्जाद के लिए? मुबीन सज्जाद साहब ने सैयदी आला हज़रत का कलाम पढ़ा, माशाल्लाह बड़ा लुत्फ़ आया, बड़ा खूबसूरत आवाज़ है, खुला आवाज़ है इसका, लेकिन मुझे प्रैक्टिस नज़र नहीं आई, जैसे अल्फाज़ों की बोल बांट करनी चाहिए थी वैसी नहीं थी। बाकी बहुत खूब। और सूफ़ी रंग में तो स्टार्ट पे ही ऐसे ही बेरुखा सा शुरू हुए हैं, पता नहीं कोई लुत्फ़ नहीं आई, कोई फीलिंग आनी चाहिए थी ना, जिस तरह मियाँ साहब शुरू पढ़ा जाता है। हाँ रहमत दा दरिया इलाही, जैसे स्टार्ट लेते कोई तो बहरहाल अल्लाह खुश रखे माशाल्लाह। जी शाह जी, तर्ज में बहुत ज़रूरी है कि आपको वो जो मकामात हैं जहाँ सांस लेना है, तकदी और लफ्ज़ों की बाँट, जिससे तर्ज आगे पीछे ना हो, वो बहुत ज़रूरी है। सरवर भाई ने पिछले प्रोग्राम में इस बात को 2-3 बच्चों को बताया, तो आपका भी वही प्रॉब्लम। बहुत अच्छा पढ़ा आपने और खुला आवाज़ है, और आपने एक जगह भी अंतरे में बहुत अच्छी लगाई और ख़तरनाक जगह थी, और ये मामूली बात नहीं होती कि सुर के टिकाऊ के साथ जगह कह लेनी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मज़ीद मेहनत। आरफाना कलाम आपने वो बस जान छुड़ाई है, ठीक है। वो कलाम क्योंकि इतना पावरफुल है कि वो सुभान अल्लाह कहलवा देता है, ठीक है, लेकिन आपने उसमें एफर्ट नहीं की। जी सरवर भाई। मुबीन सज्जाद की आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और इसने पढ़ा भी बहुत अच्छा है, लेकिन वही जो लफ्ज़ों की तरतीब होती है कि किस लफ्ज़ को कितना वक्त देना है, कहाँ पे पॉज देना है, किस लफ्ज़ को किस के साथ में लाना है, ये बहुत बुनियादी चीज़ें होती हैं। और ये अगर प्रॉपर ना हो पाए तो फिर ना बहर का वो रचाव बनता है, और ना सुर की वो जो खूबसूरती है वो खिल कर सामने आती है, ना आवाज़ का हुस्न जो है वो भी दब जाता है अगर आप लफ्ज़ों की तरतीब जो है वो उसको, जिस लफ्ज़ को जितना वक्त देना चाहिए वो नहीं देते। सुर आपका अप डाउन होता रहा है आगाज़ में भी, और उसके बाद ख़ास तौर पे जो आप आगे बढ़ते गए, और फिर ख़ास तौर पे जब मियाँ साहब का कलाम, चूँकि ये पहली बार पढ़ा जा रहा है, और बच्चों को मैं ये इस हवाले से दाद देता हूँ कि ये कम से कम कुछ ना कुछ ये जो इस दफ़ा तैयारी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बहुत बेहतर इसके पॉजिटिव नताइज जो है वो सामने आएंगे। अभी उसका पहला एक जो मिसरा है पढ़ देता हूँ। अव्वल हमद
सना इलाही जो मालिक हर हर वाह तो ये जो खूबसूरती है ये होनी चाहिए। जी ज़बीब भाई। तीनों जजेस ने जो कुछ कहा बहुत अच्छा कहा, लेकिन मैं एक और बात करना चाहूँगा कि आपकी पढ़त से ना मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ 54 साल के कोई बुज़ुर्ग होते हैं ना वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जैसे आपको मैं थोड़ा सा बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बच्चा जब पढ़ रहा हो तो लगे कि बच्चा ही पढ़ रहा है। ठीक है, आपकी आवाज़ की वो जो थी ना वाइब्रेशन, उसे उस पर थोड़ा कंट्रोल करना है। वाह क्या जूदो करम, ये नहीं आना चाहिए। सीधी आवाज आप जिससे भी सीखते हो, जिसे कॉपी करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि सेम लहजा आप अपनाओ। आप पढ़ो तो लगे कि मुबीन सजाद जो छोटी उम्र का बच्चा है वही पढ़ रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है कि आपकी अपना रंग उसके अंदर होना चाहिए। यकीन इसकी आवाज़ नहीं, ये लग रहा है ये कॉपी किया गया है। सही। आपने कोशिश करनी है कि अपनी जो आपका एक नेचुरल जो आपका आवाज़ है वही रहे। कॉपी ज़रूर करें जो अच्छा आपको लगे, लेकिन सेम लहजा नहीं अपनाना, आवाज़ आपकी अपनी रहे। ठीक है। माशाल्लाह मुबीन। आइए, और अगले पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद आसिम अली जमाती। इनका ताल्लुक़ है फैसलाबाद से। सरवर कहूँ के मालिको मौला, कहूँ तुझे बागे खलील का गुले ज़ेबा, कहूँ तुझे लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इसे पे कर दिया, लेकिन रज़ा ख़त्म सुखन इसे पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका, कहूँ तुझे खालिक का बंदा खल्क का आका, कहूँ तुझे
भूल गए ने हार सिंगार वे ओ सांवला वे तेरी याद विच तू जे तू आ मिले ते मैं लख दिया जे तू आ मिले ते मैं लख दिया वे जे तू आ मिले ते मैं लख दिया जे तू ना मिले ते मैं कख दिया दिल विच उड़ी का मैं रख दिया कदिया के चदे देदार वे ओ सांवला वे तेरी वाह वाह वाह, आसिम अली जमाती माशाल्लाह खुश कर दिया। जी सरवर भाई क्या कहेंगे? आसिम अली ने बहुत अच्छा पढ़ा है। नात इन्होंने जो पढ़ी है वो अपने सुर पे नहीं पढ़ी, जो इनका सुर जो काफ़ी में नज़र आया है पूरे रचाओ के साथ और पूरी जान के साथ जो नज़र आया है वो नात के अंदर मौजूद नहीं था। और उसके अलावा एक कमी जिसको मैं ज़्यादती कहूँगा कि सुर में ज़्यादती करना और उसको ज़्यादा लगाने की कोशिश करना और जगह को गैर ज़रूरी तौर पे लगाने की कोशिश करना, वो काफ़ी ज़्यादा है आप में। बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है, बहुत बासलाहियत हैं आप। तो ये जो अब ज़्यादा कोशिश करते हैं उसमें जगह की और ख़ूबसूरती बनाने की, उससे एक बनावट का एहसास होता है जिससे उसका हुस्न मान पड़ जाता है। तो नेचुरली जो चीज़ खूबसूरती से आए उतनी ही अच्छी लगती है। सही। जी ज़बीब भाई। भाई सुभान अल्लाह, क्या अच्छा पढ़ा है। नाते पाक भी आपने गो के थोड़ा बेस में आपने शुरू किया, लेकिन क्या अच्छा निभाया है। बात तो ये है कि यहाँ आकर सुर ऊंचा लग जाए या बेस में लग जाए तो उस पे फिर सही कंट्रोल के साथ बंदा उसे निभा जाए, ठीक, ये खूबसूरती है। और काफ़ी में तो फिर हद ही कर दी। वाह माशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। माशाल्लाह। जी शहबाज भाई। माशाल्लाह आसम साहब ने सैयदी आला हज़रत का कलाम पढ़ा है, बड़ा मज़ा है। नात में थोड़ी सा तैयारी नहीं थी आपकी, लेकिन काफ़ी जैसे पढ़नी चाहिए यही अंदाज़ है और माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने, माशाल्लाह मुझे मज़ा है। माशाल्लाह। जी शाह जी। इसी तरह आपने नात में सुर नीचे लग गया आपसे, लेकिन जिस तरह नात में वो कहते हैं कि घोड़े पे जिस तरह लगाम को कस के रखते हैं ना, तो कलाम पे तर्ज को ऐसे रखना है। जितना ज़्यादा आप उसको बजाय गले को हरकत में लाने के, अगर आपको राग से या ख्याल से आशनाई होगी तो फिर खिड़कियां दरवाजे आपके लिए आसान आना जाना हो जाएगा। ठीक। बजाय इसके कि आप एक लफ्ज़ को आ ओ करें, इसका ये मकसद नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। काफ़ी में तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माशाल्लाह बहुत अच्छा। माशाल्लाह। आसिम अली जमाती। और मैं दूसरे पार्टिसिपेंट को भी दावत दूंगा तशरीफ़ ले आएँ। श्याम शहजाद रावलपिंडी से, मुबीन सज्जाद लाहौर से और मोहम्मद आसिम अली जमाती फैसलाबाद से। तीनों ने पढ़ा, तीनों ने अच्छा पढ़ा। अब ये फ़ैसला जजेस करेंगे कि ज़्यादा अच्छा किसने पढ़ा है और वो कौन सा पार्टिसिपेंट है जो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर रहा है। देखते हैं फ़ैसला क्या मुरतब होता है।
नाज़रीन, फ़ैसला मेरे हाथों में है। चारों जजेस हजरात ने जो फ़ैसला दिया उनको सब नंबर्स को जमा कर लिया गया है और टोटल नंबर्स मैं अनाउंस कर रहा हूँ। श्याम शहजाद रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़, हासिल करदा पॉइंट 79। मुबीन सज्जाद लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, इन्होंने हासिल किए हैं 92 पॉइंट्स। और मोहम्मद आसिम अली जमाती ने हासिल किए हैं, इनका ताल्लुक़ है फैसलाबाद से, 109 पॉइंट्स। इस तरह 109 पॉइंट्स लेकर आसिम अली जमाती सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत मुबारकबाद इन्हें और इंशाअल्लाह इनसे मुलाकात सेमीफाइनल में होगी अब। और मज़ीद मेहनत करके आप दोनों भी, हिम्मत हारने की बात नहीं है। यहाँ मुकाबले से निकल जाना दुनिया का ख़त्म हो जाना नहीं है, हरगिज़ नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से और बहुत पॉजिटिव तरीके से हम नहीं चाहते हैं कि एक मुकाबले की सूरत में भी किसी की दलाजारी हो। हम चाहते हैं कि मुकाबला बहरहाल एक मुकाबला है। 3 आए हैं तो उसमें से एक ने आगे जाना है, 24 आए हैं उनमें से एक ने विनर होना है। ये मुकाबले की खूबसूरती है। जो बाकी रह जाएं उनके लिए जहान है, ज़िंदगी है, पड़ी है, यकीनन वो मुकाबला करेंगे। मैं चारों जजेस हजरात का, सैयद ज़बीर मसूद शाह साहब, अलहाज शहबाज कमर फरीदी, सैयद सलमान कौनैन शाह साहब और अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप तशरीफ़ लाए और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी है। इन अशार के साए में इजाज़त दीजिए। उम्मीदें जागती हैं, दिल हैं ज़िंदा, घर सलामत हैं। उम्मीदें जागती हैं, दिल है जिंदा, घर सलामत हैं। तेरी दहलीज के सदके हमारे सर सलामत हैं। और मेरे जज्बात के पीछे मुज़फ़्फ़र उनकी ताकत है। मेरे जज्बात के पीछे मुज़फ़्फ़र उनकी ताकत है। मैं कैसे मर जाऊं, वो मेरे अंदर सलामत हैं। तस्लीम साबरी को इजाज़त दीजिए। मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाओं में कल इंशाअल्लाह आपसे एक मरतबा फिर इसी वक्त इसी चैनल पर मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 में मुलाकात होगी। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा।